ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ में नए रूट पर इत्तेफाक के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने दौरे को इलाक़ाई अमन सिफारती ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। कहा, पाकिस्तान को उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ पर इत्तेफाक राय से इस्लामाबाद मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा और ईरान अमरीका मुज़ाकरात की राह मज़ीद हमवार होगी। पाकिस्तान, कतर, ओमान और दीगर बरादर ममालिक खित्ते में अमन के लिए मजबूत सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आबनाए हुर्मुज़ के बहरान में बरादर ममालिक ने मुश्तरका सहूलतकारी का मुअस्सर किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार पहले ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान ओमान मुफ़ाहमत के आखिरी मरहले के करीब हैं। मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स का मामला ईरानी फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका समझता था कि जंग और पाबंदियों के जरिए शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। अमरीकी सदर ट्रंप का एक तरफ हथियारों और मिसाइलों के ज़ख़ायर में कमी से इनकार, दूसरी जानिब वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट से हथियारों की कमी पर वजाहत तलब कर ली। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हथियारों की कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। खबरें लीक करने वालों को ढूंढ कर सजाएं देने की धमकी, कानूनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। कहा, अमरीकी फ़ौज के पास बड़ी तादाद में हथियार मौजूद हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने हथियारों में कमी से मुतालिक पर वक्त आगाह न करने पर वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। गुमराह कुन रिपोर्ट देने पर वजाहत तलब की है। वाइट हाउस ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दिया। ओमान के करीब आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले एक टैंकर पर 2 धमाके, इत्तलात के मुताबिक जहाज और अमला महफूज रहा। खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान जंग के बाद से बाबुल मंदब और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक में नुमायां कमी आई है। बहरी आमदरफ्त के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बाबुल मंदब से सिर्फ 1 जबकि आबनाए हुर्मुज़ से 2 बहरी जहाज गुजरे। पाकिस्तान की बाबुल मंदब में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले बैनुल-अक़वामी और बहरी सलामती की खिलाफ वर्जी है। बाबुल मंदब में जहाज़ों को अस्करी हिफाजती हिसार फराहम करने से मुताल्लिक़ कोई मालूमात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 16 अगस्त को होने वाला MD-CAT 2026 इम्तहान मुलतवी कर दिया गया। MD-CAT अब 20 सितंबर को होगा। तलबा को PMDC की वेबसाइट से ताज़ा तरीन हिदायत हासिल करने की हिदायत। हुक्काम के मुताबिक इम्तहान का इनेकाद मज़ीद शफ़ाफ, महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए मौखर किया गया है। इम्तहान की सिर्फ तारीख तब्दील की गई है। लाहौर हाई कोर्ट में MD-CAT मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI के चीफ व्हिप आमिर डबूर की मुलाकात। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी भी मौजूद। कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदगी का मुज़ाहिरा करे। मसाइल का हल बामक़सद मुज़ाकरात हैं। वज़ीर अल-हसन बरादरी शाह का कहना है कि मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सूबे बनाने का तरीक़ा आईन में दर्ज है। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। एहतजाज का एक तरीक़ा कार होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कुछ दिन पहले कहा था कि निज़ाम तबाह हो चुका और हालात में बेहतरी के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम ज़रूरी है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की सेक्रेटरी सेहत को टीम तश्कील देने की हिदायत। कहा, जितनी जल्दी हो सके मीर रज़ा की कब्र कुशाई की जाए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुज़ार के वकील जबरान नासिर ने कहा, अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो तफ्तीशी ऑफिसर को नोटिस जारी किए बगैर भी कब्र कुशाई के अहकाम दे सकती है। सरकारी वकील ने कहा, प्रोसिक्यूशन को कब्र कुशाई पर कोई इतराज़ नहीं। ये एक इंसानी जान का मामला है जिसमें तमाम हक़ाइक़ सामने आना ज़रूरी है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के वालिद का पुलिस तफ्तीश और मेडिकल रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार, इंसाफ देने का मुतालबा। जियोनी से गुफ्तगू में कहा, पुलिस ने अब तक हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया। हम कत्ल की बात कर रहे हैं मगर तफ्तीश कुछ और हो रही है। कभी माली मसाइल की बात करते हैं तो कभी कुछ और। सवाल किया कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर क्यों गायब हैं। IG सिंध जावेद आला मोढो का दावा है कि पुलिस ने नौजवान ताजिर मीर रज़ा केस ट्रेस कर लिया है। पुलिस बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम हक़ाइक़ सामने रखेगी।
ब्रॉड पीक पर हलाक होने वाले 5 कोह पैमाओं की लाशें स्कर्दू पहुंचा दी गईं। 8 कोह पैमाओं की लाशें अब तक स्कर्दू पहुंचाई जा चुकी। 10 कोह पैमा बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हुए थे। 2 की तलाश जारी है। पाकिस्तानी कोह पैमा सुहेल सखी और खातून कोह पैमा की तलाश अभी जारी है। आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 44 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी बढ़कर 72 रुपये 26 पैसे हो गई। भारतीय नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान नौजवानों को ले जाने वाली पुलिस वैन के सामने खड़े होने वाली लड़की रिया आहिर को हिरासानी का सामना। रिया का कहना है कि एहतजाज की वीडियो सामने आने के बाद उन्हें मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक इस मामले का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। मकबूजा बैतुल मक़दस में नस्लों से आबाद फ़लस्तीनियों के घर तबाह करने के इसराइली इक़दामात को नामवर इसराइली वकील ने नस्ली सफाई करार दे दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाक़े सलवान में फ़लस्तीनियों के मकानात गिराने और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े से मुताल्लिक़ बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आ गए। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में इसराइली वकील का कहना था कि फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालने की इसराइली पॉलिसी नस्ली सफाई के मुतरादिफ है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि उनके घरों को गैर कानूनी तामीरात करार देकर गिराया जा रहा है। रिपोर्ट में घरों की मिसमारी के मुसलसल खौफ से फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मुतासिर होती हुई रोज़मर्रा ज़िंदगियों का हाल भी दिखाया गया है। और पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज की इब्तिदाई 2 मैचेस के लिए इंग्लैंड की 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। जो रूट इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में खेला जाएगा।